कि हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिल जानी चाहिए। अभी तक इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट क्यों नहीं मिली? इसी के साथ यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर, जो कि इतनी अहमियत नहीं रखते, लेकिन उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया है और इंडिया के हक में बात की है। हर प्राइम मिनिस्टर जो वर्ल्ड का है वो तकरीबन उनके साथ सपोर्ट में है इस टाइम। मेरे हिसाब से इंडिया को ये पावर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जितने भी हम मुस्लिम कंट्री हैं सब इकट्ठे हो गए इसकी मुखालफत करनी चाहिए, इसको वीटो करना चाहिए कि भाई हमें इंडिया की जो है, अगर ये तो फिर वो ये अमेरिका वाला साहब हो जाएगा। लेकिन सर, मुस्लिम कंट्रीज तो इस वक्त खुद इंडिया के साथ खड़ी हुई हैं। वो तो खुद कह रही हैं कि इंडिया को मिल जाए। सऊदी अरेबिया इस वक्त इंडिया के साथ है, दुबई इस वक्त इंडिया के साथ है, बांग्लादेश इस वक्त इंडिया के साथ है, अफगानिस्तान इस वक्त इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया इस वक्त इस काबिल है, उसकी इकोनॉमी इस काबिल है। पाकिस्तान इस वक्त डिजर्व नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान है ही कुछ नहीं। हमारे मुसलमानों में तो ये तो एक है कि हम आपस में इत्तेफाक ही नहीं कर सके आज दिन तक जो है ना मुसलमान, तो लिहाजा जो है मुस्लिम कंट्री को सबको जो है ना इकट्ठा होके जो है ना इसको रिजेक्ट करना चाहिए। लाजमी सी बात है। पाकिस्तान को भी पता है कि अगर परमानेंट मेंबर बनता है हिंदुस्तान, तो वो फिर मतलब एफएटीएफ में कहते हैं नाक में दम करके रखा हुआ है, वहां पे नाम तो दिया जाता है कि हिंदुस्तान करता है। फिर जब वो परमानेंट मेंबर बनेगा तो वो कहेगा कि भाई ये तो हमें, मतलब जिसे कहते हैं कि दबोच के रखा होगा इसने हमें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गैंग चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है और उसमें दुनिया के लगभग सभी देशों के हेड अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इस बार भारत के लिए इस यूएनजीए का सेशन काफी खास हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे दुनिया के देश अपनी अपनी बातें रख रहे हैं जनरल असेंबली में, तो वहीं पे उनमें से बहुत सारे लोग यह भी बात कर रहे हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबरशिप देना चाहिए। यानी इस समय यूएनजीए के अंदर भारत का नाम गूंज रहा है, जिसको सुन देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी बौखलाया हुआ है। और उनमें से कई तो लोग यह भी कह रहे हैं, पाकिस्तानी खासकर से, कि भारत को यूएन का परमानेंट सीट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे भारत पाकिस्तान को दबाएगा। यानी इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का माइंडसेट कितना नैरो है। वह अपने एक जो उसका धर्म का चोला है उससे बाहर निकलने का नाम नहीं लेता, और सिर्फ इसी धर्म के कारण ही आज पाकिस्तान की इतनी हालत बदतर हो चुकी है कि दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को अपने पास आने देना नहीं चाहता। कि हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिल जानी चाहिए। अभी तक इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट क्यों नहीं मिली? इसी के साथ यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर, जो कि इतनी अहमियत नहीं रखते, लेकिन उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया है और इंडिया के हक में बात की है। मेरे हिसाब से इंडिया को ये पावर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जितने भी हम मुस्लिम कंट्री हैं सब इकट्ठे हो गए इसकी मुखालफत करनी चाहिए, इसको वीटो करना चाहिए कि भाई हमें इंडिया की जो है, अगर ये तो फिर वो ये अमेरिका वाला साहब हो जाएगा, तो लिहाजा जो है ना इसको ये जो है ना पावर नहीं मिलनी चाहिए। इस वक्त मुस्लिम ममालिक भी इंडिया के साथ ही खड़े हुए हैं। सऊदी अरेबिया इस वक्त इंडिया के साथ है, दुबई इस वक्त इंडिया के साथ है, बांग्लादेश इस वक्त इंडिया के साथ है, अफगानिस्तान इस वक्त इंडिया के साथ है। हमारे मुसलमानों में तो ये तो एक है कि हम आपस में इत्तेफाक ही नहीं कर सके आज दिन तक जो है ना मुसलमान, अलग मज़हब हमें कहता है कि मुसलमान भाइयों को हम लोग सब इकट्ठे हो जाए ना तो पूरी दुनिया को जो है ना आगे लगा सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं आपस में इत्तेफाक करें। अगर इंडिया को ये वीटो मिलती है तो वो कल दूसरे मुस्लिम कंट्री के मुखालिफ भी ये कर सकता है। तो लिहाजा जो है मुस्लिम कंट्री को सबको जो है ना इकट्ठा होके जो है ना इसको रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन सर, मुस्लिम कंट्रीज तो इस वक्त खुद इंडिया के साथ खड़ी हुई हैं। वो तो खुद कह रही हैं कि इंडिया को मिल जाए, क्योंकि इंडिया इस वक्त इस काबिल है, उसकी इकोनॉमी इस काबिल है। 8 साल से उनकी एक ही हुकूमत चल रही है। हम दोनों ममालिक एक साथ आज़ाद हुए हैं और वो कहाँ पहुँच गए हैं कि अमेरिका जिनके साथ खड़ा हुआ है वो लोग वीटो पावर की रेस में आगे आ गए, जब पाकिस्तान इस वक्त डिजर्व नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान है ही कुछ नहीं। तो ये तो इसमें आप ये देखें ना कि हमारा यही तो मुसलमानों का हाल है ना। सुमित जी, एक तो ये बताइएगा कि परमानेंट मेंबरशिप एक यकीनन एक बहुत बड़ी चीज होती है। सिर्फ 5 कंट्रीज मेरे ख्याल ये ताकत रखते हैं पूरी दुनिया में, आउट ऑफ 200 कंट्रीज। बट हिंदुस्तान को हम देख रहे ट्राई कर रहा है। और अभी मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था और उसमें ये बात हो रही थी कि जयशंकर साहब इसके ऊपर बड़ा जिसे कहते हैं कि बड़ा फोकस्ड होके वो काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ दुनिया के लोगों से मिल रहे हैं और शायद वो इसको अचीव भी करने के करीब हो या हो सकते हैं। क्या आपको नजर आता है कि मतलब कब हो सकता है, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर आप ये यूएन एससी में देखें, जहाँ 5 स्टेट्स हैं, जब ये बना था तब जो वर्ल्ड ऑर्डर था, अगर आप तब के वर्ल्ड ऑर्डर को देखें, वो यूरोप सेंट्रिक था।
तो अब ये जो यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है ये रहा ही नहीं, अब एक एशिया सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका को निकालिए, चलिए जी, वो एक अपना सुपर पावर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। रशिया एक मिलिट्री पावर है, उसको निकाल लीजिए। चाइना चलिए एक सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री है, ठीक है, चाइना का जीडीपी ज़्यादा है, एक वहाँ चाइना को अलग कर दीजिए, बट जो बाकी 2 कंट्रियाँ बचती है उनका हमसे क्या कंपैरिजन? अगर हम मिलिट्रीली देखें, इकोनॉमिकली देखें, वर्ल्ड क्लाउड में देखें, पॉपुलेशन में देखें, contribution to the world GDP में देखें, वो if they deserve to be there, why we should not be there? We are the world's 5th largest economy, 3rd by PPP. We contribute maximum to the UN peacekeeping forces. सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हमारे रहते हैं। दवाई हम देते हैं, HCQ हम देते हैं, वैक्सीन हम देते हैं। 5 बिलियन वैक्सीन देने की तो बात हमने की नहीं। तो जब आप हर जगह हम हैं, ये हमारे क्रेडेंशियल्स है, why we don't deserve to be in UNSC? इंडिया एक ऐसी कंट्री में मोदी जी के वाहिद प्राइम मिनिस्टर जो हर फोरम में बैठते हैं। यहाँ तो जी भी नहीं बैठता, पुतिन भी नहीं बैठते। देखिए, कहीं हम चाइना के साथ कहीं विरोध करते हैं, कहीं हम उनके साथ टेबल पे बैठते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। आप एचओ की बात करें, 2 साल पहले मोदी जी ने खुद बोला था, मैं उस डिबेट में था, मैं नेशनल टीवी में बोला था कि वी आर लूजिंग पेशेंस। इट इज फॉर यूएनएससी टू थिंक, डू दे वांट टू बी डू दे वांट टू बी रेलेवेंट इन टुडेस टाइम और नॉट? फकर भाई, मेरा ये मानना है यूएनएससी में कम से कम 12 मेंबर होने चाहिए, 10 से 12 मेंबर मेरे हिसाब से, और दैट शुड गो बाय मेजॉरिटी वोट। अच्छा, अगर लाजमी सी बात है, पाकिस्तान को भी पता है कि अगर परमानेंट मेंबर बनता है हिंदुस्तान, तो वो फिर मतलब FATF में कहते हैं नाक में दम करके रखा हुआ है, वहां पे नाम तो दिया जाता है कि हिंदुस्तान करता है। फिर जब वो परमानेंट मेंबर बनेगा तो वो कहेगा कि भाई ये तो हमें, मतलब जिसे कहते हैं कि दबोच के रखा होगा इसने हमें। देखिए, FATF में फकत भाई सच्चाई ये है, देखिए आप भी जानते, मैं भी जानते हो, 12 से 13 कंट्रियां वही वोट करती है जहां यूएस करता है। आप FATF से के ग्रेड लिस्ट से निकलोगे या ना निकलोगे, ये यूएस डिटरमाइन करता है। सच्चाई है, मैं आपको सच्चाई डायरेक्ट बोलता हूं। नहीं, आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। बिल्कुल सही है आपकी परसेप्शन की बात, बिल्कुल सही है, पर दुनिया और हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है, यूएस डिटरमाइन करेगा। आप काम करो या ना करो, आप अगर नहीं भी करोगे तब भी आप FATF से ग्रेड लिस्ट से बाहर आ सकते हो। आपको लिस्ट में डलवाने वाला इंडिया नहीं है सर, लिस्ट में डलवाने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। मेरे हिसाब से इंडिया को ये पावर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जितने भी हम मुस्लिम कंट्री हैं सब इकट्ठे हो गए इसकी मुखालफत करनी चाहिए, इसको वीटो करना चाहिए कि भाई हमें इंडिया की जो है, अगर ये तो फिर वो ये अमेरिका वाला साहब हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन में आपको पता है कि कुछ ही मुल्क शामिल है जो कि सुपर पावर माने जाते हैं। अगर हम आज बात करें, आज इंडिया इतनी वैल्यूएबल कंट्री मानी जा रही है, इतना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतनी अच्छी रेपुटेशन बना ली है कि हर प्राइम मिनिस्टर उठ के उनके हक में फैसला कर रहे हैं। हर प्राइम मिनिस्टर जो वर्ल्ड का है वो तकरीबन उनके साथ स्पोर्ट में है। इस टाइम अमेरिकन बात करें, रशियन बात करें, या किसी भी फ्रांस की बात कर ले, जर्मनी की बात कर ले, क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं मुल्क बा मुल्क के जो कि इंडिया को सपोर्ट करें, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया जा रहा है? बेसिकली देखें, बहुत सिंपल सी बात है, आप दुनिया में देखें तो कोई आपको तभी अहमियत देता है जब उसको आपसे कोई फ़ायदा हो। आप किसी को क्या फ़ायदा दे सकते हैं? आप बैंकक्रप्ट होने वाले हैं, आपके मुल्क का दवालिया निकला पड़ा है, बिल्कुल श्रीलंका की लाइन पे हम। आप देखेंगे कि इंडिया बहुत बड़ी इकानमी है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, उसके अलावा वर्ल्ड पावर भी है, उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, सो उनके इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं मुल्कों से।